नाजरीन, आज हम अपना नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम इसका जीआईएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले है हम अपने जो क्रेडिट आवर्स देख लेते हैं कोर्स के। ये कोर्स जो होता है 3+1 होता है, 0 होता है। ये माइनर कोर्स पढ़ाया जाता है कुछ जगहों पे। इसके ऊपर पूरी बैचलर्स होते हैं, यानी कि BS GIS होता है, MS होता है, वगैरह वगैरह। ये हमारे कोर्स कंटेंट है। ये नीचे रेफरेंस बुक्स होंगी। ये हमारे पास रेफरेंस बुक्स होंगी जो हम इसके ऊपर इनमें से डाटा होगा जो कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज GIS? GIS स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। is a system that used to describe and criticize the earth and other geographic for the purpose of visualizing and analyzing specially referred information data related to positions on earth's surface। GIS का मेन मकसद क्या है? GIS जो है ये हमारे लिए काम करता है। एक ये मैप वगैरह का सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पास मैप बनाया जाता है। सबसे पहले कोई भी जगह होती है उसका हम क्या करते हैं, उसे डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हम इसके अंदर ये करेंगे, इसके इधर उधर से रास्ता बनेगा। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शहर हैं जो आप ऊपर से व्यूज का चेक करें तो बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बना होता है कि कोई सिंबल्स के शहर बने होते हैं। जैसे आप दुबई में देख सकते हैं कि वहाँ पे एक खजूर का जो दरख्त होता है उस तरह का कोई एक उन्होंने सिटी बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे शहर हैं जो सिंबल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। वो सारा GIS के ऊपर होता है। ये GIS बेसिकली पहले जो था इसके ऊपर हजारों पेजेस के ऊपर मैप बना जाता था एक शहर का, छोटे से शहर का, और उसके लिए फिर उनको कंबाइन करना, उनको समझना ये बहुत मुश्किल होता था। तो GIS जो है ये इसने हमारे लिए बहुत आसानी करती है जो हम चीज़ें समझ सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ट्रैफिक इशू बन जाते हैं तो उससे भी हम GIS के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि उसकी ओवरकम कर सकते हैं। पे पीक टाइम होते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है। जब पीक टाइम होता है ट्रैफिक का, GIS के थ्रू हम ये कवर कर सकते हैं कि हम उसके मैप बनाएंगे। मैप बनाकर रोड मैप होगा कि हम ये बता देंगे कि इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, इस पे कम है, आप यहाँ से आप यू टर्न लेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये सब GIS के अंदर होता है। ये वर्क कैसे करता है? रियल वर्ल्ड जो होता है रॉ डाटा होता है जिसके अंदर फिर रॉ मॉडल होता है, फिर ये आउटपुट हमें शो करता है। यहाँ पे डाटा मैनिपुलेट होता है जी, फिर डाटा आउटपुट आती है। ठीक है, ये इसकी एक स्ट्रक्चर कहने छोटा सा बना हुआ है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? GIS के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे मैंने एक साइड पे आपको साइड पे भी देख रहे होंगे कि 1991 के अंदर जो था वो टिपिकली हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, ह्यूमनवेयर था और डाटा था। ये जो हमारे पास कुछ इसके कंपोनेंट्स ये दिए हुए हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जियो सेपरेशन डाटा था, प्रोसीजरल था, पीपल था। यानी कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हम ये जो है डाटा कैसे इसके अंदर कंपोनेंट कर सकते हैं, मेन टास्क क्या है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो हमें डाटा मैनेजमेंट एनालिसिस होती है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। डाटा मेन टास्क जो होता है इसका वो क्या है? मेन टास्क ये है जी, डाटा एक्वेशन होती है, जो प्री प्रोपोजिंग होता है, डाटा मैनेजमेंट होता है, डाटा मैनिपुलेट होता है, एनालाइज होता है wherever. Based on the above components, GIS can be used to
stage questions about location, conditions, trends, routing and patterns of attributes। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, ये पहले समझ लें कि हमारा जब भी ये कोई भी मैप वगैरह बनता है, कोई भी चीज़ नहीं बनती है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम लोकेशन देखते हैं। हम किस लोकेशन पे बना रहे हैं, इसकी लोकेशन क्या है, सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। ठीक है, हमारे जो मैप बनाने की यानी कि जो भी चीज़ बना रहे हैं लोकेशन, फिर वो जगह की कंडीशन क्या है कि अगर हमने बिल्डिंग बनानी है तो वो ज़मीन पथरीली तो नहीं है, नरम तो नहीं है, ये सब हमने देखना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ट्रेंड, उस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है कि यानी कि मार्केट में क्या नई से नई चीज़ जो आ रही है, कि यानी कि आज हमारे दौर है जी बिल्डिंग बनाने का, हम अब मिट्टी से मकान बनाना शुरू कर दें, तो ये तो ट्रेंड ना होगा ना। इस तरह हर चीज़ को देखकर, पैटर्न वगैरह को देखकर चलना ही इसको जीआईएस का जो बेस्ड होती है ना, वो यही होती है। ठीक है, फिर जैसा कि आपने देखा होगा, स्पेशल डाटा जो होता है, जियो स्पेक्ट्रल डाटा, ये स्पेशल कोई डाटा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब भी दूसरे मालिक के अंदर कार का आप चला रहे हैं जी। फ़र्ज़ करें कार में आप जा रहे हैं या किसी भी मुल्क में, इवन आप पाकिस्तान में, इंडिया में जी डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, उनसे हम गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे होते हैं, या जो डेवलप कंट्री होती है वहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें ये फीचर होते हैं कि वो क्या करते हैं, डाटा को ब्रॉडकास्ट करते हैं ताकि लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना हो और वो इजीली अपनी मंजिल पे पहुंच सके। यहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ टिपिकली जीआईएस कंपोनेंट्स, हमारे पास कुछ ये यूज हो रहे हैं जो हमारे पास आप देख रहे हैं अभी। फिर ये है डेस्कटॉप जीआईएस, उसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर। फिर द क्लाउड के अंदर ये होगा, और वेब के अंदर ब्राउजर एप्स होती हैं हमारे पास जो मैप वगैरह कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है। इसके अंदर फिर हम देख लेते हैं लेयर्स, जीआईएस की लेयर्स आ जाती हैं। लैंड मैप, इनिशियल लिमिटेशन, कैंडिडेट लैंड, इन्वेंटरी, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑल डिस्क्रिप्टिव डाटा ऑन मैप, हाउ मच डाटा कुड पीक इनटू वन मैप। यानी कि वही मैंने आपको कहा कि पहले हम डिफ़िकल्ट होता था, अब थोड़ा इजी हो गया। डिफ़िकल्ट टू इंटर और एनालाइज मैप, डिफ़िकल्ट टू फाइंड रिलेटेड डाटा। ये मैंने वही कहा ना कि मैप के अंदर डिफ़िकल्ट हो जाता है, अब इजी हो गया है क्योंकि हमारे पास ऐप हो गया। आप सर्च करेंगे तो आपके पास डाटा आ जाएगा, नहीं तो आप उसे सर्च करेंगे कि कागज़ में कहाँ पे है, फिर वो उसकी लाइंस, उसका सब कुछ। देखें आपने अर्थ का ग्लोबल वो देखी होगी, वो जो क्या कहते हैं हमारे पास मैप होता है, उसके अंदर आप सिर्फ ग्लोबली चेक करते हैं। जब उसे हम देखते हैं जी सिटी वाइज के फिर रीजन वाइज, और फिर उसके आगे गाँव का, फिर आगे गाँव से आगे जो होती हैं तहसील गाँव वगैरह, इस तरह ना सारे उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मैप बन जाता होता है। Information is organized by layer in GIS. Each layer presents a specific type of feature or graphic object. Commonly these are points, lines or polygons. यानी कि ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, पॉइंट्स, लाइन और पॉलीजीनियस पे। या आगे आपको तस्वीर के थ्रू भी समझाया जाएगा, वो भी चेक कीजिएगा। पॉइंट लेयर क्या है जी? पॉइंट लेयर्स कैन रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन for health post, hospitals और other small place on a map। ठीक है, पॉइंट लेयर क्या करती है कि हॉस्पिटल, हेल्थ जो है पोस्ट हमें दिखाती है, हॉस्पिटल दिखाती है, अदर स्मॉल ओना प्लेसेस ऑन अ मैप, यानी कि और इस तरह की हेल्थ जी प्लेसेस होती है वो दिखाती है। लाइंस रिप्रेजेंट सच थिंग्स और एज रोड्स, रोड्स एंड रिवर दिखाती है। और पॉलीजीनस रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, लेक्स, पार्क्स और अदर लार्ज एरियाज। ये हम तीनों का आपको बता दिया। आगे आपको थोड़ा इसका
विजुअलाइज भी करा दिया जाएगा। ये देखें, हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रीट डाटा। डाटा सोर्स ये है लेयर्स, डाटा लेयर्स है। ये स्ट्रीट डाटा दिखा रहे हैं कि किस तरह का है, पहले वाले के अंदर आप देख रहे होंगे। फिर जो बाउंड्री एरिया, बिल्डिंग एरिया दिखा रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग्स का है। फिर वेजिटेशन यानी कि इधर ट्रीज वगैरह जो है ना, फॉरेस्ट वगैरह, फिर इन सबको कंबाइन करके दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट में फिर से ये देखें, आपके सामने इमेजेस शो की जा रही हैं। डेमोग्राफिक डाटा, इसके अंदर कुछ बर्थ दिखा रहे हैं, डेथ पोर्शन दिखा रहे हैं, ये वाले एरिया पॉपुलेशन वगैरह ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बिल्डिंग्स आ जाएंगे, रोड आ जाएंगे, फ्लोर प्लान्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास इंटरनल डाटा आ जाएगा, वो दिखा रहे हैं। फिर हमारे पास फैकल्टीज, हॉस्पिटल यानी फैसिलिटीज़ कितनी हैं वो दिखा रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दिखा रहे हैं हमारे पास। फिर इन्वायरमेंटल टोपोग्राफी यानी सब ये कंबाइन करके लास्ट में दिखाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर्स के अंदर दिखा रहे हैं कस्टमर्स, स्ट्रीट, ये सारी लेयर्स को लास्ट में कंबाइन करके दिखाया जा रहा है। ईच लेयर प्रेजेंट्स a specific type of feature or graphic object. Commonly, these are points, lines or polygons. यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास 3 तरह की लाइंस है। अब इसके अंदर देखते हैं कि पॉइंट लेयर कैन रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशंस फॉर हेल्थ, यानी कि वही हेल्थ के लिए। दूसरी जो है लाइंस जो है, ये पॉइंट्स वाले डॉटेड फॉर्म में पॉइंट्स जो है। फिर लाइंस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रोड वगैरह कर रही है। फिर पॉलीजिनस वही एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हमें रिप्रेजेंट कर। ये हमारे पास है डिस्क्रिएट वर्सेस कॉन्टिन्यूस जियोग्राफिक फीचर्स हैं। इसके अंदर पॉइंट्स है, लाइंस है, एरिया, एवोल्यूशंस। ये फिर आगे कंबाइन करके इमेज डी को और ई को कंबाइन किया गया इस वाली इमेज में। कलर इंफ्रारेड है, यानी कि ऑर्थो फोटो है। ये भी एक इसकी जियोग्राफिक फीचर की ने इमेज ली गई है उसके ज़रिए। फिर आगे इनको कंबाइंड किया गया है डी एंड जी को फिर से। फिर हमारे पास वेक्टर एज रास्टर डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ये देख लें। फिर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस है। एप्लीकेशन जीआईएस की क्या है जी, टेक्नोलॉजी है। यस, टेक्नोलॉजी अप्लाइज जियोग्राफिक साइंस विद टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन। इट हेल्प्स पीपल रीच अ कॉमन गोल टू गेन actionable intelligence from all type of data। ये क्या है जी, इसके अंदर देखें इमेज के अंदर हमारे पास कुछ उन्होंने दिखाया हुआ कि हम जो भी अप्लाई करते हैं जियोग्राफी के ऊपर, साइंस वगैरह जो है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम कोई भी चीज़ हमें चाहिए, जैसे फ़र्ज़ करें हम माइनिंग कर रहे हैं, ऑयल की कर रहे हैं, गोल्ड की कर रहे हैं, ब्लैक गोल्ड कर रहे हैं, एनीथिंग, हम कोई भी माइनिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्बल की माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि हमने कोई पत्थर निकालना, कोई नया चीज़ निकालनी, उसकी माइनिंग होती है। हम पेट्रोल वगैरह यानी कि पेट्रोलियम की जितनी भी इकसाम है सब की माइनिंग जो होती है, इसके अंदर भी हम जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हम रोड मैप के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने क्या करना होता है, अब जैसे हमारे पास लास्ट टाइम कोरोना आया था, तो हमने जीआईएस की मदद से, आपने देखा होगा बहुत से इलाकों को हाईलाइट किया गया था कि यहाँ पे कोरोना है, यहाँ पे नहीं है, हमने यहाँ पे लॉकडाउन किया हुआ है, यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो ये क्या था, विक्टिम एरियाज को उन्होंने क्या किया, शो किया हुआ था और नहीं किया हुआ था। ये सब जीआईएस की मदद से किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर जो हमारे पास मेन हम इसको सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आर्क जीआईएस करते हैं और QGIS करते हैं, जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये आपने डाउनलोड कर लें, इनके ऊपर मज़ीद नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिलता रहेगा।
हमारे पास जो लेक्चर हमने ये भी किया है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रिलेटेड दिस लेक्चर है, तो आप देख सकते हैं बुक का नाम दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दिया जाए। और फिर अगर आपको हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।